पर मेरा आलू का जीरा वाला भुजिया जो बनता है मसाला वाला, वो बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है। आलू और नमक, तो ये हो गया। और इसको अब बस ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे। तुलसी और गंगा जल मैं ले चुकी हूँ। और पारन का ये सिंपल सा भेज थाली, सात्विक प्योर भेज 100% सात्विक खाना है ये। तो यार है चावल, क्योंकि अब ये एकादशी पारण बोला जाता है, चावल खाना चाहिए। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है साल का लास्ट दिन 2025 को। जाते जाते मैं सोची लास्ट डे एक छोटा सा भी ब्लॉग बना लेती हूँ। और एक और ब्लॉग में मुझे डालना है, लेकिन एडिट नहीं कर पाई हूँ, इसलिए नहीं डाली हूँ। सोचती हूँ आज अगर हो जाएगा एडिट तो आज वो ब्लॉग भी डाल देंगे, और साल का लास्ट डे 31 दिसंबर का ये ब्लॉग भी डाल देंगे। तो आज है मतलब इस बार एकादशी, ये वाला जो एकादशी था ना, वो एकादशी 2 दिन का लगा था, 30 और 31 का। तो कई लोग आज किए हैं, जबकि आज वाला जो है ना आधा दिन ही है, और कई लोग कल किए थे। तो मैं कल की थी। मैं कुछ भी करती हूँ ना तो वो अपने यहाँ मिथिला पंचांग के हिसाब से मैं करती हूँ। तो हम लोग के यहाँ सब कल ही किया था। पंडित जी से मैं पूछी तो पंडित जी बताए थे कल। मेरी दो जेठानी की हैं, वो भी कल ही की थी, और मैं भी कल ही की थी। तो आज है ना ये पारण, नहाए खाए दिन। तो मैं ब्लॉग शूट नहीं की थी, मैं नहीं दिखाई थी आप लोगों को कि मैं क्या बनाई हूँ। और आज मैं थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ। चावल बनाई हूँ, क्योंकि पारण के दिन बोलते हैं चावल खाना मस्ट रहता है। तो चावल बनाई हूँ। चावल उधर देख सकते हैं। इधर आलू का भुजिया बना रही हूँ, जीरा वाला, जिसमें कि लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा, क्योंकि पारण दिन भी लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। मतलब सात्विक खाना ही खाया जाता है। अरवा खाना जो होता है वो खाया जाता है, जैसे हम लोग के यहाँ छठ के नहाए खाए में खाते हैं, उस तरीके से। यहाँ पे बड़ी बना के रखी हूँ, देख सकते हैं। यहाँ कढ़ी के लिए घोल करके रखी हूँ। अब कढ़ी बड़ी बना लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। और भुजिया भी बन जाएगा तो भुजिया भी दिखा दूँगी आप लोगों को। जीरा वाला वो बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रहा है। ये भुजिया ना मैं जब भी कोई मतलब कि लहसुन प्याज नहीं खाने वाला ये करती हूँ तो बनाती हूँ, नहीं तो कभी मन कर जाता है तो बना लेती हूँ। ये भुजिया बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। इसको बहुत क्रिस्पी करके बनाया जाता है, बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन मैं उतना क्रिस्पी नहीं करती हूँ, बस अच्छे से पका लेती हूँ। तो बताइएगा ये भुजिया आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो फिर कभी 2-3 मिनट का वीडियो बना के आप लोग के साथ ये भुजिया की रेसिपी शेयर करेंगे। फिर यहाँ पर मेरा कढ़ी बड़ी भी बन के रेडी हो चुका है, देख सकते हैं मेरा कढ़ी बड़ी। तो कढ़ी बड़ी में वैसे मैं प्याज डालती हूँ, लेकिन आज प्याज लहसुन से ये सब नहीं डाल सकता था, इसलिए मैं ये इसमें सोची वो सरसों का तड़का लगाऊंगी। लेकिन सरसों मेरे पास था, लेकिन वो सरसों ना मतलब बनाती हूँ डेली तो याद नहीं है, हो सकता है लहसुन प्याज के हाथ से छू दी होंगी, इसलिए उसका नहीं बनाई हूँ। और इसमें जीरा, तेज़पत्ता, करी पत्ता और सरसों नहीं, हाँ सूखी मिर्ची, ये तड़का लगा के तब बनाई। अभी जस्ट उतारी हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, ये और गाढ़ा हो जाएगा। अब वैसे हम लोग को थोड़ा सा पतला ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पे चावल है। काशी का आज पूजा की हूँ, तो यहाँ पे ये आरती रहा, और यहाँ ये रहा प्रसाद, इधर दिया जल रहा है, और यहाँ रहे मेरे भगवान जी। तो मेरा पूजा हो गया, कथा उथा सब कुछ हो गया, आरती सब हो गया। बस यहाँ पे ये धुआं टाइप से दिख रहा हो तो ये गुग्गुल जल रहा है, और धूप बत्ती, गुग्गुल और धूप बत्ती दोनों जल रहा है, वो यहाँ पे है। इधर ये रहा मेरा पूरा मंदिर। उधर से वहाँ से विष्णु भगवान हटाए तो वहाँ थोड़ा खाली लग रहा है, यहाँ पे रख के पूजा की हूँ। तो आज जो भी विशेष पूजा था बस पूर्णिमा को वहाँ रख के कर लेती हूँ। और तो यहाँ पे रख के विष्णु भगवान की पूजा, क्योंकि वहाँ रहते हैं ना तो वहाँ पे करने में ना प्रसाद डालने में नहीं बनता, और पूर्णिमा दिन तो पूरा ही प्रसाद फैला रहता है, तो थोड़ा सा हो जाता है करने में। विष्णु भगवान को इधर कर लेती हूँ यहाँ पे, और उसके बाद कर लेती हूँ। तो लीजिए आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप लोग यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे ये चावल है, आलू है, और यहाँ पे ये वो भोजन दक्षिणा, वैसे पंडित जी को भोजन करा के उसके बाद फिर ये दे के तब खाते हैं, लेकिन पंडित जी नहीं, यहाँ पे खिलाने का नहीं हो पाता है, तो मैं बस ये कर लेती हूँ, उस रग्गा कर लेती हूँ। पंडित जी को नहीं खिला पाते हैं तो वही ये देना से हो जाता है। तो यहाँ पे पैसा डाल देती हूँ कुछ, थोड़ा सा, जो भी जितना संभव हो, चाहे जितना मतलब स्वेच्छा से। आलू हो गया, इसमें दिखा देती हूँ, इसके अंदर में ना, इसमें जानबूझ आलू और नमक, तो ये हो गया। और इसको अब बस ऐसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे।
और उसके बाद इसको उस रख देते हैं ऐसे करके। फिर हो गया, प्रणाम कर चुकी हूँ यहाँ पे। और उसके बाद इसको अब एक एक करके सारे पॉलीथीन में अलग अलग करके डाल दूँगी। ये दोनों तो डला ही हुआ है, चावल और आलू को डाल दूँगी। उसके बाद फिर रख देते हैं इसको। और अभी पंडित जी को फ़ोन लगा रही हूँ तो फ़ोन पंडित जी का लग ही नहीं रहा है, नेटवर्क कवरेज चीज़ से बाहर बता रहा है। अब देखते हैं। वैसे तो मैं देखी हूँ गूगल में 1:30 बजे पारण का 12:40 हो रहा है, 12:40 हो रहा है। अभी तक मैं खाई नहीं हूँ, सब काम कर ली हूँ। पतिदेव चले गए, पतिदेव को नाश्ता वास्ता दे दी, लंच पैक करके दे दिए, वो गए हॉस्पिटल। और मैं गूगल में देखी हूँ ना, तो उसमें 1:29 ऐसे करके दिए हुए था कि पारण का टाइम है। तो इसलिए मैं अभी तक पारण की नहीं हूँ। मैं पारण ऐसे रहता, कहीं पंडित से बात हो जाता, पंडित जी अगर बताया थे कि हाँ कर सकते हैं टाइम, मतलब सुबह सुबह चाहे जो भी टाइम, तो मैं कर भी लेती। लेकिन पंडित जी से बात ही नहीं हो रहा, उनका फ़ोन लगाती हूँ तो वो फ़ोन नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहा है। तब तक मैं क्या की हूँ, उधर वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगा दी हूँ। उसके बाद पूरा घर पोछा कर ली, जो भी काम मेरा था सारा काम करके सब काम मेरा फिनिश हो गया। बस अब इंतज़ार कर रहे हैं 1:29 हो जाए। जैसे जितिया में इंतजार रहता है ना, तो जितिया में तो ऐसा होता है ना कि जो टाइम में पारण लगता है, हम लोग क्या जैसे होता है, जैसे जिस टाइम में पारण लगा, जैसे मान लीजिए 1:20 में पारण लगा है तो 1:20 में दातुन ही लगाना होता है मुँह में। लेकिन और सब चीज़ में ऐसा नहीं है। तो इसमें जैसे मैं सब कुछ कर ली हूँ, खाना वाना सब कुछ बना के सब कुछ कर चुकी हूँ। बस खाली टाइम होगा उस टाइम में मैं, और इस बार ना हर बार हर एकादशी में अलग अलग चीज़ से पारण लगता है। तो इस बार पंडित जी बोले क्या, मतलब इस बार का पारण तो बहुत ज़्यादा मतलब कि ये है, क्योंकि बाहर में सब कुछ मिलता नहीं है ना। तो पंडित जी बोले, बाल इतना ज़्यादा झड़ता है, छोटा छोटा पीछे से दिख रहा है। तो पंडित जी बोले जो गोबर से लगा है पारण। वही मैं बोली, पंडित जी यहाँ गोबर कहाँ से लाऊंगे, यहाँ तो कहीं नज़दीक में मुझे पता नहीं, उधर साइड है लेकिन फिर भी रोड पे पूरा रहता है, तो पता नहीं वो पाला हुआ गाय है कि इधर उधर घूमते रहती है पूरा, और कहीं भी गोबर रहेगा तो वहाँ से तो लेके नहीं कर सकते हैं ना। तो इसलिए तो फिर पंडित जी बोले तुलसी और गंगाजल से कर लीजिएगा। तो पहले तुलसी गंगाजल लेंगे, उसके बाद फिर आज के दिन और कोई भी व्रत होता है तो उसमें बोलते हैं पहले रोटी खा के ही चावल खाना चाहिए, और एकादशी के पारण में बोलते हैं चावल खाना ही चाहिए। पहले मैं मतलब बहुत दिन से करती हूँ। तो फिर जो पंडित जी बताया था ना, तो उसमें बताया था क्या, जो एकादशी के पारण के दिन भी चावल नहीं खाने के लिए, और एक ही टाइम मतलब कि एक टाइम कहने का सेंस ये हुआ कि जैसे सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाने के लिए, ना पानी पीने के लिए, जैसे ज़्यादा हो गया तो पानी पी लो लेकिन खाना नहीं खाने के लिए। लेकिन अब पंडित जी ऐसा बोले, और अब इधर आके तो बहुत ज़्यादा सुनती भी हूँ कि एकादशी के पारण दिन चावल ज़रूर ही खाना चाहिए। पंडित जी बोले रात में भी खा सकते हैं, मतलब रात में खाया जाता है ऐसा कुछ नहीं है। वही मैं बोली एक बार इससे पहले बताए हुए थे, इसलिए मैं वैसे ही लगातार कर रही थी। अब बता दी तो ठीक है, अब रात में भी खाऊंगी। तो पिछले एकादशी में, मतलब कार्तिक वाला एकादशी में मैं रात में भी खाई थी। और यहाँ मेरा देख लेती हूँ कपड़ा हुआ कि नहीं, बहुत पकवक कर ली हूँ आप लोग के साथ। तो अभी 19 मिनट और बाकी देख सकते हैं यहाँ पे, तभी 19 मिनट और बाकी है। तो चलते हैं, उधर ही बैठेंगे। इधर इतना ज़्यादा आवाज़ आते रहता है तो इधर अच्छा नहीं लगता है, और दुकान सभी खुला हुआ रहता है। तो चलिए उधर ही बैठेंगे, बने रहिए आप लोग। के लिए मतलब पारण करने के लिए तुलसी और गंगाजल मैं ले चुकी हूँ। और पारण का ये सिंपल सा वेज थाली, सात्विक प्योर वेज 100% सात्विक खाना है ये। तो यार है चावल, क्योंकि अब ये एकादशी के पारण बोला जाता है चावल खाना चाहिए। तो यहाँ है चावल, मूली के साथ नमक, बड़ी जो बनाई हूँ कड़ी बड़ी, उसी में से बड़ी छोड़ दी हूँ। यहाँ आलू का भुजिया है, जीरा वाला मसाले वाला भुजिया है ये, और ये कड़ी बड़ी। तो आइए आप लोग भी खाने के लिए। और जो लोग आज एकादशी किए होंगे उनके लिए नहीं है, जो कल किए थे उनके लिए है। आइए आप लोग भी खाने के लिए। तो अब मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हो चुका है और कुछ टाइम इधर उधर टहली हूँ, उसके बाद फिर लग रहा है जैसे खाना, मतलब फास्टिंग में मेरा ठीक रहता है। फास्टिंग के बाद खाना खाते ही मुझे नमक जब ही गया बस चक्कर जैसे आने लगता है। तो इसलिए मैं बेड पे आ गई हूँ। मतलब सोऊंगी तो नहीं, क्योंकि कहते हैं एकादशी के दिन, एकादशी के पारण के दिन सुबह के टाइम में सोना नहीं चाहिए। बहुत लोग तो एकादशी के रात में जागरण भी करते हैं, लेकिन मैं उतना नहीं करती हूँ। और अगर सोते भी हैं तो जैसे ये दुपट्टा हुआ इसके इसमें, या साड़ी का वो उसको क्या कहते हैं, आँचल का खूट जो होता है एक साइड से कॉर्नर, उसमें तुलसी बांध के तब सोना चाहिए। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं सोऊं, क्योंकि मैं जब भी करती हूँ एकादशी तो मैं नहीं ही सोती हूँ। किसी ना किसी तरीके से इधर उधर कुछ काम या कोई कुछ भी करते हुए नहीं सोती हूँ। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों के साथ कल तो मैं ब्लॉगिंग नहीं की थी, लेकिन पूजा की थी तो थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड की थी, जो कि आप लोग के साथ इसी ब्लॉग में
मैं शेयर कर दी हूँ, तो आप लोग उसमें देख के आशीर्वाद ले लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुते।